अगर आप न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसका एक आयत पढ़ें तो जब लिखा कि जो सैमसन था वो शादी करने के लिए उसने एक पलिश्ती स्त्री को देखा था, और बाइबल कहती है जब उस पलिश्ती स्त्री के साथ उसकी शादी हो रही थी तो उसका बाप जो था स्त्री का 30 संगी लेके 30 मेहमान लेके उसके साथ खाने के लिए आया। सैमसन ने कहा अगर तुम इसका पहेली का अर्थ मेरे को बता दोगे तो मैं 30 जोड़ी कपड़े और 30 कुर्ते तुम्हें दूंगा, अगर ना बता पाए तो तुम मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देना। और उसने कहा खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली, इस पहेली का अर्थ बताओ। ध्यान से समझना। 7वें दिन शिमशोन की पत्नी से उन लोगों ने कहा अपने पति को फुसलाकर हमें पहेली का अर्थ बता, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के समेत घर में तेरे आग लगा देंगे और तुझे आग से जला देंगे। क्या तूने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर शिमशोन के सामने रोने लगी कि तूने मुझसे प्रेम नहीं बैर रखा है, मुझे अपनी पहेली का अर्थ बता, नहीं तो मैं तुमसे यही समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता। भोज के 7वें दिनों में वो स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने बहुत तंग किया तो उसने पहेली का अर्थ बता दिया, और उस पहेली के अर्थ को उस स्त्री ने अपने लोगों को बता दिया, और उन लोगों ने सैमसन को बताया, और सैमसन को मालूम हो गया कि इन लोगों को जो अर्थ मालूम हुआ है वो मेरी पत्नी की गलती की वजह से हुआ। उसके बाद वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। सैमसन वहां से गुस्सा होकर चला गया। थोड़े दिन बाद जब वापिस आया तो उसे क्या मालूम हुआ कि उसकी पत्नी की शादी उसके एक संगी के साथ कर दी गई। उसको और गुस्सा आया, और बाइबल में लिखा उसने लोमड़ियों के पूंछ के ऊपर आग लगा के पलिश्तियों के खेतों में उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद पलिश्ती लड़ने के लिए आए, और पलिश्तियों ने देखा कि सैमसन के कारण हमारे खेत जले। उन्होंने उसकी पत्नी और उसके पिता को उसके घर के समेत जला दिया। अब मेरे को यह बताओ कि अगर उसकी पत्नी अपनी गवाही को ना छोड़ती और उनके सामने घुटने ना टेकती कि नहीं मैं अपने पति के साथ वफादारी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अपने पति के अधीन रहें, क्योंकि बाइबल ये कहती है डरपोकों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, तो बाद में ना तो उसका बाप मरता ना वो खुद मरती। उसकी पत्नी ने इसीलिए उसे बताया कि उसे डर था कि उसका और उसके बाप का घर उन दोनों समय जला ना दिया जाए, और बाद में उनका बाप का और उसका घर वो दोनों समेत जले। अगर वो ऐसा ना करती, अपनी पति पे भरोसा रखती, अपनी पति के साथ रहती, तो उसका पति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उसको मरने ना देता, उसके बाप को मरने ना देता, और शादी भी उसकी उसी के साथ रहती उसकी। अगर उसकी पत्नी ने यह गलती ना की होती और अपने पति की ताकत पे जो परमेश्वर ने उसको दी थी भरोसा रखा होता, तो वो दुश्मन उसी वक्त मर जाते और वो अपने पति के साथ बची रहती। पर जब आप शैतान के प्रेशर के नीचे आप सरेंडर करते हो, मैं ऐसी टेस्टिमनी जानता हूं मेरे परिवार में, जब मुझे बोला गया तुझे अगर प्रभु में जाना है ये कर देंगे वो कर देंगे। आप जानते हो आज मेरा परिवार बैप्टाइज्ड है मेरे हाथों के द्वारा। रीजन क्या है कि मैं झुका नहीं। कुछ महीने कुछ साल कलेश सहा है, बात नहीं होती थी आपस में, नरक का सा माहौल बन जाता कई बार। लेकिन आप जानते हैं अगर आप शैतान के सामने झुके तो होना वही है जो शैतान ने धमकी दी है, पर अगर आप नहीं झुके वो नहीं होगा जो उसने कहा है। अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपने बाप को बचाने के चक्कर में वही हुआ जो शैतान ने बोला था। जो शैतान आपको बोल रहा है तू धक्के खाएगा, देख लेना, जा प्रभु में, जा तू प्रभु में, तू धक्के खाएगा। एक्चुअल वो आपको धक्के खिलाना चाहता है, लेकिन वो धक्के नहीं खिला पाएगा अगर आप प्रभु में रहेंगे तो। जा तू रोएगा बाद में। एक्चुअली शैतान आपको रुलाना चाहता है, और वो जानता है कि जब तक तुम चर्च में और हुजूरी में प्रभु के पास रहोगे तुम रो नहीं सकते। वो कुछ दिन आपको डरा सकता है, कुछ दिन आपको धमका सकता है, लेकिन जीत आपके यीशु मसीह के नाम में है। जीत आपके परिवार की है, जीत आपकी जॉब बिजनेस की है, फाइनेंस की है, जीत आपकी है। चर्च अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है।